प्रतियोगी छात्रों के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ केशव मौर्य जी हैं। केशव जी, जो फैसला आया है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, फैसला देखिए, सरकार सदैव, चूँकि हम कभी भी अपने जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं वो प्रदेश और देश के भविष्य हैं, उनकी भावनाओं का सदा सम्मान करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का एक निर्णय हुआ था, चूँकि छात्रों की संख्या ज़्यादा थी और निजी संस्थानों में परीक्षा संपन्न कराने को लेकर के यह निर्णय था कि नहीं कराया जाएगा। लेकिन जब हमारे ही अपने सब बच्चे हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, और उनको लगा कि अगर नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण को लागू किया तो उसमें शायद जो परीक्षा के परिणाम आएंगे उसमें न्यायपूर्ण नहीं रहेगा, तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला लिया है कि हम प्रतियोगी छात्रों की मांग को स्वीकार करते हैं। और उन्होंने जिस बिंदु को लेकर के आंदोलन किया था कि एक दिन और एक शिफ्ट में परीक्षा कराया जाए, वो एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार और केशव प्रसाद मौर्य स्वयं भी सदैव प्रतियोगी छात्रों के साथ था, हैं और रहेंगे। आरओ और एआरओ को लेके उनके मन में एक भेद है कि उसको ना करें। मैं बच्चों से अपील करूंगा वो पूरी तरह से अपना ध्यान तैयारी में लगाएं। उनकी भावनाएं सरकार भी समझती है, आयोग भी समझता है, और जो भी उनकी समस्या है उसके समाधान के लिए सरकार बहुत गंभीरता से विचार करेगी और अधिक समय न लगे, जल्द से जल्द उसका निर्णय हो जाए, यह भी व्यवस्था करेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो लोग दबाव में हैं, हमारे जाने से दबाव में था कि मतलब हम वहां पहुंच जाएंगे तो उनके ऊपर दबाव हो जाएगा, आधा अधूरा काम करते हैं, बहुत सारी उनकी बातें हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी विरासत की सियासत कर रहे हैं। उन्हें अपने कार्यकाल के काले कारनामे याद नहीं होंगे। प्रतियोगी छात्रों के ऊपर जो दमन चक्र इन्होंने चलाया था, मैं स्वयं उस समय विधायक था, और प्रतियोगी छात्र केवल जो भ्रष्टाचार आयोग, जातीय आयोग बना करके रख दिए थे, उसको लेकर के आंदोलनरत थे। मैं उस आंदोलन के समर्थन में केवल उनके पास गया था। इन्होंने इतनी भारी भरकम धाराओं में मुकदमा मेरे खिलाफ लिखाया था, जो FIR की नकल मेरे पास है, अभी मैं कुछ देर में ट्वीट कर दूंगा, और श्री अखिलेश यादव जी को भी आप लोग भिजवा दीजिएगा कि मैं उनको इसलिए कहता हूँ, सूप बोले तो बोले, चलनी न बोले, जिसके 72 छेद हैं। उन्हें छात्रों के मामले में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। वो छात्रों को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, और हम छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं। छात्र हित, राष्ट्र हित, यह हमारा संकल्प है। मैं सभी बच्चों से अपील करता हूँ वो पूरी तरह से तैयारी में लगे, किसी के बहकावे में ना आवे। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ही बच्चों के बीच में, मैं जानता हूँ, जो भविष्य के देश और प्रदेश की सेवा करने वाले अफसर बनने वाले हैं, वह इस प्रकार से अराजकता नहीं करते हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी के गुंडों को योजनाबद्ध तरीके से श्री अखिलेश यादव एंड कंपनी ने भेजा है, जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हैं। केवल उपचुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए माहौल खराब करने का काम किया है। सरकार लगातार, चूंकि पहले दिन जैसे ही बच्चों के ऊपर कुछ बल प्रयोग की शिकायत आई, मैंने तत्काल सभी अधिकारियों को बात किया था और कि बच्चों के ऊपर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, उनकी जो बातें हैं ध्यानपूर्वक सुनी जानी चाहिए और समस्या के समाधान का समुचित उपाय करना चाहिए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पर तत्काल निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।